नमस्कार दोस्तों, राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से जेटेट और सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के टॉपिक बाजार से संबंधित है। तो चलिए हम लोग बाजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार वह स्थान है जहां वस्तु क्रय की जाती है, विक्रय की जाती है, क्रय तथा विक्रय की जाती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, क्रय तथा विक्रय की जाती है। अगला प्रश्न है, किस बाजार में चीजें सस्ते दामों पर मिलती है? मोहल्ले की दुकान में, साप्ताहिक बाजार में, बहुमंजिली में, मॉल में। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, साप्ताहिक बाजार में। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार सप्ताह में प्रतिदिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, एक निश्चित दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। ये देखिए सप्ताह में पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, एक निश्चित दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, मोहल्ले की दुकानें साधारणतया कैसी होती हैं? कच्ची, पक्की, बहुमंजिली, पक्की और स्थायी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, पक्की और स्थायी। अगला प्रश्न है, आधुनिक शहरी बाजार व्यवस्था के उदाहरण हैं खुदरा दुकान, साप्ताहिक दुकान, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल। अगला प्रश्न है, बाजार के प्रकार हैं साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल, ये सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, ये सभी। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार कैसे स्थानों पर लगते हैं? अस्थायी, स्थायी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, अस्थायी। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है क्योंकि यहाँ दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि नहीं देना पड़ता है, यहाँ कर्मचारियों के लिए तनख्वाह नहीं देनी पड़ती है, यहाँ के दुकानों में आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार के क्या फायदे हैं? जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मोहल्ले के दुकानदार और खरीदार के बीच कैसा संबंध होता है? अपरिचित, अनजान, परिचित, प्रयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, परिचित। अगला प्रश्न है, हम लोग कॉपी कलम कहाँ से खरीदते हैं? डेयरी से, कपड़े के दुकान से, केमिस्ट की दुकान से, स्टेशनरी की दुकान से। तो सही उत्तर विकल्प डी है, स्टेशनरी की दुकान से। अगला प्रश्न है, मोहल्ले की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी है, यह हमारे घरों के करीब होता है, हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं, खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शहरों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानों के समूह को क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, मॉल, ऑनलाइन बाजार। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, मॉल। अगला प्रश्न है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड सामान कहाँ मिलते हैं? मॉल में, मोहल्ले की दुकान में, साप्ताहिक बाजार में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, मॉल में। अगला प्रश्न है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? दुकानदार, ग्राहक, व्यापारी, मॉल। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, व्यापारी। अगला प्रश्न है, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थोक, साप्ताहिक बाजार, मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, थोक। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग में किसकी सहायता से वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री की जाती है?
व्यापारी की सहायता से, दुकानदार की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, जमा पर्ची से। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, इंटरनेट की सहायता से। अगला प्रश्न है, वस्तुओं की कीमत का भुगतान किस कार्ड से किया जाता है? क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कैश ऑन डिलीवरी का क्या अर्थ है? सामान लेने के लिए पहले भुगतान, सामान घर पहुंचने के बाद भुगतान, फ्री में सामान मिलना, सामान का भुगतान कुछ दिन बाद करना। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, सामान घर पहुंचने के बाद भुगतान। अगला प्रश्न है, सड़क किनारे का फेरी वाला कहाँ से सामान खरीदता है? थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, उत्पादक, मॉल। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, थोक विक्रेता। अगला प्रश्न है, बाजार में गए बिना ही खरीदारी करना क्या कहलाता है? ऑनलाइन शॉपिंग, साप्ताहिक खरीदारी, मार्केट शॉपिंग, प्रयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, ऑनलाइन शॉपिंग। अगला प्रश्न है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगने वाली दुकानें कैसी होती है? पक्की, अस्थाई, अस्थाई, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, अस्थाई। अगला प्रश्न है, बाजार लोगों को क्या अवसर देता है? रोजगार, लाभ, आय, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आमदनी का पूरा खर्च नहीं करना ही कहलाता है? लाभ, दान, बचत, खर्च। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, बचत। अगला प्रश्न है, थोक व्यापारी वस्तुओं का भंडारण कहाँ करते हैं? मॉल में, गोदाम में, घर में, उपर्युक्त सभी जगह में। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, गोदाम में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बाजार में बकाया राशि को रजिस्टर में दर्ज की जाती है? साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान, मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, मोहल्ले की दुकान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑनलाइन शॉपिंग पॉइंट है? ग्राहक जागरूकता केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, फ्लिपकार्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बाजार में उधारी में खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है? मॉल, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर विकल्प सी है, मोहल्ले की दुकान। अगला प्रश्न है, आहरण पर्ची से क्या किया जाता है? निकासी, जमा, बीमा, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर विकल्प ये है, निकासी। अगला प्रश्न है, जमा पर्ची में क्या क्या अंकित रहता है? खाता संख्या, तारीख, खाता का प्रकार, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। साप्ताहिक बाजार में बेचे जाने वाली वस्तुएं हैं? सब्जी, कपड़े, बर्तन, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, फुटपाथ पर लगने वाली दुकानें हैं? फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूते मुरम्मत करने वाला, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। तोल मोल का अवसर किस प्रकार के बाजारों में होता है? मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग, साप्ताहिक बाजार, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर विकल्प सी है, साप्ताहिक बाजार। किस प्रकार के बाजार में दुकानों का किराया नहीं लगता है? मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग मॉल, साप्ताहिक बाजार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, साप्ताहिक बाजार। अगला प्रश्न है, बाजार श्रृंखला की आवश्यक कड़ियां हैं? उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता। थोक विक्रेता, खुदरा, फुटकर विक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता। थोक विक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता, खुदरा, फुटकर विक्रेता। उपभोक्ता, खुदरा, फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, उत्पादक। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा या फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता। दोस्तों, ये बाजार चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो जेटेट और सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप जेटेट और सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।
धन्यवाद।